अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है और यज्ञ अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे परमात्मा हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसलिए बड़ा संबंध है। अभी हम अंदर गए, देखा तो वहां तरह तरह से धन धान्य रखे हुए हैं, अन्न रखे हैं। दुकान में जो लोकार्पण हुआ है सब अन्नों से बढ़िया भरपूर है वो। तो अन्नों का बड़ा महत्व है। गेहूं, चावल, चना बहुत सी चीजें होती, उतना ही अन्न नहीं है। भिन्न 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 आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों की पुष्टि होती है और अन्न से ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की पुष्टि होती है। इसलिए समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और खाद्य सामग्रियों से ही, अन्न से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर बनता है और उसी से संतान परंपरा आगे बढ़ती है। रज, वीर आदि के संयोग से भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार की प्राणियों की उत्पत्ति होती है भिन्न भिन्न कर्म वासना के अनुसार और उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से होता है। इसलिए सब प्राणियों की उत्पत्ति, सब प्राणियों की वृद्धि और सब प्राणियों का पोषण का हेतु अन्न ही है। इसलिए श्रुतियों में भी ये बात वर्णन की गई है, अन्नम बहु कुर्वीत। वेद में क्या? अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न का उपार्जन करो, अन्न का उपार्जन करो। तो अन्न का उपार्जन करने की श्रुतियों ने आज्ञा दिया है। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न में ही जीते हैं। इसलिए बहुत से दान संसार में है, पर जिनके पास अन्न हो उन्हें तो अन्न का ही दान करना चाहिए। जिनके पास भूमि ज्यादा उन्हें भूमि का दान करना है, स्वर्ण है तो स्वर्ण का दान करना है। भक्ति शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के पास जो वस्तु मौजूद हो व्यक्ति उसी का दान करे, उसी से सेवा करे, उसी से उसकी और वृद्धि हो। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का दान करे, जिसके पास बल है वो अपने बल का दान करे कि सबकी रक्षा करे। हमारे पास जो ज्ञान है वो हमारी जात के लिए नहीं है, खाली हमारी प्रांत के लिए नहीं है, खाली कुछ ही सांप्रदायिक पार्टी के लिए नहीं है। हमारा ज्ञान विश्व के संपूर्ण मानव मात्र, प्राणी मात्र के लिए हमारे पास जो धन है, धन धान्य है, वैभव है, वो सबकी रक्षा में काम आना चाहिए। ये जरूरी होता है। क्या है? वो सबकी रक्षा में काम आना चाहिए। ये धर्म की अपनी परंपरा रही है और यही व्यवस्था है। तो इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। इससे दिखाया गया कि स्थूल सूक्ष्म जितने खाद्य पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति का प्रधान कारण जल होता है। जल के बिना जीवन तो मुश्किल होता है। स्थूल सूक्ष्म से जल का संबंध सब जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि है। और वेदों में, यज्ञों, शास्त्रों, पुराणों में जल का आधार यज्ञ कहा गया, वृष्टि का आधार यज्ञ कहा गया। वृष्टि यज्ञ से होती है। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सब जीवों का भरण पोषण होता है, सब प्राणियों का दायित्व। इसलिए सबका संरक्षण का दायित्व है। सब जीवित रहे, सबका संरक्षण हो, ये दायित्व किसका है? मनुष्यों का है। इसलिए मनुष्यों को अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करना चाहिए और ऐसी ही दुकानें होनी चाहिए कि जो आदमी जहां से ले कोई मिलावट रहे, बढ़िया अच्छा बढ़िया अनाज मिल जाए, खाद्य पदार्थ।
तो ऐसा होना चाहिए। अपने दायित्व को समझ करके अपने मन से, अपनी वाणी से जीवों के धारण के हित के लिए मनुष्य को ये कर्म करते रहना चाहिए। यज्ञ उसे कहते हैं। सब प्राणियों के कल्याण के संपादन के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो यज्ञ है। और इस यज्ञ में हवन भी होता है, दान भी होता है, तप भी होता है, सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। इसलिए हवन की प्रधानता शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने से वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और प्रजा की उत्पत्ति होती है, प्रजा का रक्षण होता है। इसलिए यहां लोक कल्याण के लिए संपूर्ण क्रियाओं का संपादन किया जाए। लोक कल्याण के लिए जो भी किया जाए वो हमारे शास्त्र कहते हैं यज्ञ हो जाता है। वैसे तो संपूर्ण कर्म बंधन कारक माने गए हैं, पर यज्ञ भावना से मनुष्य अगर कर्म करे, यज्ञ भावना से व्यापार करे, यज्ञ भावना से राजनीति करे, यज्ञ भावना से मनुष्य अगर रक्षा करे, यज्ञ भावना से सेवा करे, यज्ञ भावना से संसार में रहे, तो कर्मों से बंधता नहीं। यज्ञ भावना से रहित होकर के जब मनुष्य कर्म करता है तो कर्म करने में शुभाशुभ कर्मों से वो संसार में बंध जाता है। और संसार बंधन से छूटने के लिए, कर्मों के बंधन से छूटने के लिए सभी नर नारियों को चाहिए कि आसक्ति को छोड़कर, अभिमान को छोड़ करके लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए सहज भाव से हर नर नारियों को अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। सोचिए रही सोचनी बताया गया है। सोचिए नृपति जनीति न जाना, सोचिए ग्रही जो मोह है बस करे कर्म पथ का। गृहस्थ अगर अपने कर्तव्य धर्म का पालन न करे, मोह के वशीभूत होकर के, तो उसे दोष बताया गया। सोचनी है हर गृहस्थों को अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, जिसका जो कर्तव्य पहले से निश्चित है। जिसने अपने को जहां से जोड़ा है कि मैं ये हूं, जिसने जोड़ लिया कि मैं क्षत्रिय हूं, जिसने जोड़ लिया मैं ब्राह्मण हूं, जिसने जोड़ लिया मैं वैश्य हूं, जिसने कहा मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, तो आपने अपने मैं को जहां से जोड़ा है वहीं से आपका कर्तव्य उपस्थित है। और मुक्ति और मोक्ष अगर जाना है तो अपने को इन सब संबंधों से अपने को अलग करना पड़ेगा। इधर इन संबंधों का अभिमान करके मुक्ति किसी को प्राप्त नहीं है। इधर तो ये ध्यान रखना है। संसार में जितने जीव हैं, संसार में जितने मनुष्य हैं, सबका रक्षण, सबका संरक्षण, सबका पालन पोषण कैसे होगा? अन्न के द्वारा। तो वृष्टि यज्ञ से होती है। वृष्टि किससे होती? यज्ञ से होती है। और कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। जरा ध्यान रखना, यज्ञ क्या है? ये भी यज्ञ है। कर्तव्य पालन रूप, कर्तव्य पालन रूप जो है वो भी यज्ञ है। उससे ही सृष्टि वृष्टि होती है। इसलिए सभी नारियों को ये करते रहना चाहिए। शरीर धारण के लिए, पोषण के लिए कठिन हो जाएगा अगर वृष्टि नहीं होगी। बोलो, धीरे धीरे सब धन का संचय करेंगे और यज्ञ काम के लिए धन का संचय नहीं देंगे तो सृष्टि की व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। तो शास्त्र कहते हैं कि नहीं, सृष्टि की व्यवस्था ठीक से चलती रहे। सृष्टि के आरंभ में यज्ञ हो रहे थे,
प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, मनुष्यों अगर तुम उन्नत करना चाहते हो लोक परलोक में तो तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार यज्ञ बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये सारी सृष्टि ईश्वर का यज्ञ है। यहाँ सूर्य का निकलना यज्ञ है, यहाँ हवा चलना यज्ञ है, यहाँ पानी की बरसात होना यज्ञ है। अगर बरसात बंद हो जाए तो क्या होगा, हवा चलना बंद हो जाए तो क्या होगा, पृथ्वी सबको धारण की, ये पृथ्वी का यज्ञ है। और अग्नि में कोई चीज डालो सब पका देती है, जला करके अपना रूप दे देती है, ये उसका यज्ञ है। और ये आकाश मानी खाली जगह जो सबको टहलने घूमने की सुविधा देता है, सारे ग्रह नक्षत्रों को इसी में भ्रमण हो रहा है। सारी सृष्टि में यज्ञ निरंतर हो रहा है, सारी सृष्टि निरंतर गतिशील है, सारी पृथ्वी निरंतर, और इसमें क्रियाशीलता जो आई हुई है वो ईश्वर के द्वारा आई हुई है। इसलिए सृष्टि के जीवों का भरण पोषण कठिन हो जाएगा अगर ये सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इसलिए सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, ये ध्यान रखना जरूरी है। कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसलिए मनुष्यों के लिए अपने वर्ण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार और इनके भेद के अनुसार नाना प्रकार से शास्त्र में यज्ञ बताए गए हैं। ये सब मन, इंद्रिय, शरीर क्रिया रूप से संपादन होता है। और यज्ञ की सारी सामग्री ईश्वर ने हमको दे दिया है। शरीर दे दिया है, मन दे दिया है, बुद्धि दे दिया है, इंद्रियां दे दिया है। इन्हीं से यज्ञ होगा। बिना शास्त्र विहित क्रिया के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती है। तो शास्त्रों में सब वर्णन किया गया, एक विधान है शास्त्र में सब विधान वर्णन होता है। धर्म का विभाजन नोट और बोर्ड से नहीं होता है, धर्म का विभाजन शास्त्र से होता है। और शास्त्र क्या है? वेद शास्त्र। और वेद शास्त्र ही सनातन धर्म की आधारशिला है। पहले सृष्टि में हमारे यहाँ यही संविधान था और सारे विश्व में यही लागू था। आज इस विश्व में कितने ऐसे देश हैं जहाँ कोई संविधान नहीं है, जहाँ उनके धर्म के और आधार पर ही चल रहा है। तो भारतवर्ष में संपूर्ण वैदिक धर्म के अनुसार ही संपूर्ण विश्व के लोग रहा करते थे और आगे बढ़ा करते थे। इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। तो कर्मों का, विहित कर्मों का ज्ञान मनुष्य को वेद शास्त्र से ही होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इसलिए वेद समझना चाहिए। ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, ब्रह्म शब्द वेद भी। इसके सिवाय ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ बताया गया है। इसलिए ब्रह्म का अर्थ वेद मानना भी ठीक है। परमात्मा तो स्वयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है। कर्मों को वेद से उत्पन्न बतलाकर दिखाया गया है कि मनुष्य को कौन कौन कर्म करना आवश्यक होता है। ये बात वेद से मालूम पड़ता है, शास्त्र से मालूम पड़ता है, और उसके अनुसार जब मनुष्य क्रियाएं करता है तो ये क्रियाएं वेद या शास्त्र के अनुकूल मानी जाती है। और मनुष्यों को सारे अपने अपने कर्तव्य धर्म का ज्ञान ही अपने आचार्यों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये परंपरा यही वर्णन की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि परब्रह्म परमेश्वर नित्य है और इस कारण से उसका विधान रूप जो वेद है वो भी नित्य है। जैसे परमात्मा नित्य है, ऐसे परमात्मा का विधान रूप जो वेद है वो भी नित्य है। ध्यान रखना, उसमें संशोधन नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। बोलो, कैसे परिवर्तन करोगे तुम? बोलो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वेद को परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का मतलब ये नहीं है कि वेद पहले नहीं था, पीछे उसे उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं है। सृष्टि के अनादि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल होने पर परमात्मा में वेद विलीन हो जाता है। वेद अपौरुषेय कहा गया है, वो किसी का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। इसलिए सभी सनातन धर्मियों को, सभी लोगों को चाहिए कि वैदिक ज्ञान का, वैदिक धर्म का हमेशा आदर करना चाहिए। उसी से ईश्वर प्रसन्न होता है।
सांप्रदायिक झगड़ों की आड़ में सनातन धर्म का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दूषित राजनीति के चक्कर में फंस करके सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किसी पुरुष को बनाया हुआ शास्त्र नहीं है ये सृष्टि भी किसी ईश्वर का बनाया नहीं है। तो जिस प्रभु की ये सृष्टि है, उस प्रभु का जो संविधान बनाया हुआ है कि मनुष्य इस प्रकार से चले और मनुष्य अपने उन्नत कर जाए और आगे बढ़ जाए। मनुष्य को मनुष्य नहीं बनना है तो कितनी प्रकृति में कितनी योनियों से गुजर करके मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। अब मनुष्य को सीधे शिव का स्वरूप हो जाना है, परमात्मा का रूप हो जाना है।